Unacademy. हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अन अकेडमी पे सुबह सुबह वेलकम करता हूँ। बहुत ठंड हो रही है यार, बट कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग गाइज। नहीं, अभी जगा हूँ, नींद पूरी नहीं हुई। मैं सोया ही लेट था काफी, 1 1:30 2 बजे सोया था। पहला सवाल आपकी कॉपी के ऊपर आ रहा है। देखिए, नींद तो आती रहेगी, नींद का क्या है, बचना है हमें नींद से। पहला सवाल है, द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 126, 224 एंड 608 लिविंग रिमाइंडर्स 2, 7 एंड 19 रेस्पेक्टिवली। देखिए, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे इतने इतने में से घटाने पर शेषफल 2, 7 और 19 प्राप्त होगा। तो इस तरीके का सवाल जो होता है, जैसे मैं चाहता हूं 126 में 2 बचे, इसका मतलब अगर मैं 2 घटा दूं 126 में से, 126 माइनस 2, 224 में 7 बच रहा है, 224 में से 7 घटा दूं। ये मेंस में आया हुआ सवाल है, सोचो। इस टाइप पे सवाल बहुत यदा कदाई पूछे गए। तो ये आ गया जी HCF ऑफ। अब ये क्या चाह रहा है कि इसका मतलब देखो, मैंने 2 अगर घटा दिया तो अब जो भी संख्या आएगी उससे 124 पूरा कटेगा भाई। 124 और यहाँ पे कितना बचेगा, 124 के बजाय 7 घटा रहे हैं 217, यहाँ पे कितना बचेगा, 19 घटा रहे हैं 589। ठीक है, अब 124 को देख के ये पता चल रहा है कि संख्या 31 से कटेगी। 31 होगा 124, 7 से ही बार कट रही है। आयुष कह रहा है नोटिफिकेशन क्यों नहीं आता। आयुष, अब नोटिफिकेशन आना बंद हो गए हैं, उसमें खर्चा लगता है और कंपनी कॉस्ट कटिंग पे, तो भूल जाओ ये सब। आगे बढ़े, बाकियों का आता है। बाकियों पे इन्वेस्टमेंट चल रही है, हमारे साथ तो पहले से ही दगाबाजियां गद्दारियां चल रही हैं, बहुत साल से, 1 साल हो गया। कोई बात नहीं, आप सवाल देखो। ए नंबर n when divided by 6 leaves remainder 2। यदि n को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल 2 आता है। What will be the remainder n square plus n plus 2 is divided by 6। आज 15 सवाल मेंस के पेपर से लिए और 10 प्री के पेपर से लिए। ठीक है, देखो भाई, n को डिवाइड किया हमने 6 से, तो रिमाइंडर कितना होगा, 2। अब हम डिवाइड कर रहे हैं n स्क्वायर को, n को और 2 को, किससे,
6 से, तो रिमाइंडर कितना होगा? तो भाई स्क्वायर कर रहे हो n का, तो स्क्वायर हो जाएगा रिमाइंडर का 4। n को भाग कर रहे थे तो 2 बच रहा था, +2, और इसको वापस 6 से भाग कर दिया, तो ये तो 6 से कट जाएगा, 4 और 2 बचेगा कितना रिमाइंडर? 2। यही आंसर, फिर से 2 बचेगा। ये बात याद रखना, मैं ये कॉन्सेप्ट लिखा देता हूँ आपको अलग से। ये बता देता हूं कि अगर आप n को भाग कर रहे हो d से और मान लेते हैं रिमाइंडर x आ रहा है, तो अगर आप n स्क्वायर को करोगे d से तो रिमाइंडर x स्क्वायर आ जाएगा। अगर आप 3x की क्यूब को करोगे d से तो हम समझ जाएंगे, 3n की क्यूब को करोगे तो रिमाइंडर भी 3x की क्यूब आ जाएगा, और संख्या बड़ी हो गई तो वापस d से भाग लग जाएगा। आप थके हुए लग रहे हैं, कल लेट से सोए थे? हाँ जी, कल लेट से सोया था, थका हुआ तो नहीं हूँ, थोड़ा सा गैप आ रहा है। जब आप कम सोते हो तो थोड़ा गैप आता है। ये सवाल देखो, बड़ा प्यारा सवाल। 13 ABCR 4 डिजिट, 4 अलग अलग संख्याएं हैं, 4 डिस्टिंक्ट नंबर्स। 13 ABCR 4 डिस्टिंक्ट नंबर एंड द HCF ऑफ ईच पेयर ऑफ नंबर्स 13, A, 13, B, 13, C इज 13। यानी सब 13 के मल्टीपल हैं। ABCR ईच लेस देन 60 एंड A छोटा है, B छोटा है। देखिए, जब इन्होंने कहा कि इस वाली लाइन से, जब इन्होंने हमसे कहा कि 13A, 13B, 13C इच 13, इन्होंने क्या कहा? 13A, 13B, 13C इच 13 का HCF 13 है, तो मैं ये कह सकता हूं ABCR मल्टीपल ऑफ 13। ये कह सकता हूं ABCR मल्टीपल ऑफ 13। चारों अलग अलग संख्याएं हैं तो सब अलग अलग होंगे, तो जस्ट 13 से बड़ा 13 का मल्टीपल कितना होगा? 13 से जस्ट बड़ा, क्योंकि ए सबसे छोटा है, 13 का मल्टीपल 26, 13 तिया 39, 13 चौका 52। आप बताओ, इससे बड़ा नहीं ले सकते क्योंकि संख्याएं सारी की सारी 60 से छोटी। यही तीन ऑप्शन है और कुछ है ही नहीं। अब इन्होंने पूछा है हमसे सवाल में ए प्लस, देखो सवाल कितना बड़ा लग रहा था, बट सवाल था बड़ा नहीं था। सवाल कैसा था? लल्लू था। ऊपर 78, नीचे 39, 78/39, 39 दूनी 78। जी विशाल, मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी से। कितना बकवास गाना है। अरे ऐसे कभी आप काम में बिजी हो सकते हो, इन केस आप काम में बहुत बिजी थे, काम कर रहे थे और आप भूल गए, इसका क्या मतलब है कि वो दिन आखिरी हो जिंदगी से? अजीब पगला है। लोग बता रहे हैं धनश्री ने चहल को बुला दिया, कोई इतना बड़ा बात नहीं है, नॉर्मल ही है। मैं इसीलिए कहता हूं कि किसी को भी पाके उतने पागल मत हो कि उसके जाने का दुख हद से ज्यादा मनाना पड़े। चहल के साथ वही हुआ।
सही कह रहे हो कटप्पा, ये वाली बात भी। आप भी पंकज ठीक कह रहे हो। एक बच्चा कह रहा है कि इसको डिजिटल सम से करें। हाँ, आपकी मर्जी है, कर सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या आ रहा है आंसर, कोई बच्चा बताएगा आंसर क्या आ रहा है? जैसे नीचे अगर मैं कॉमन ले लूं, बड़ा सिंपल है, 1/4 प्लस, ऊपर मैंने a प्लस बी का फॉर्मूला लगाया तो आप कहेंगे 28.7, और अगर मैंने घटा दिया 20 में से 8 तो बचेगा 12, और गुणा 0.0175। अगर नीचे की बात करूं 1.05 कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में आ जाएगा 28.7। ये कट जाएगा इससे, आपस में इससे कट जाएगा। अब अगर मैं ये पॉइंट हटाऊं और ये पॉइंट हटाऊं तो नीचे 100 और आ जाएगा, 100। अब ये 105 है, 7 से भाग कर रहा हूं, ये 25 और ये 15, 25 चौका 100, 15 चौका 60, तो 12 में पंजे 60, 1/4 प्लस 1/5, 9/20। ऐसा नहीं है कि कोई कैलकुलेशन बहुत मुश्किल थी। मैंने सिर्फ क्या किया, आपको बता देता हूं। a² माइनस b² का फॉर्मूला तो यहां लगाया और यहाँ पे 1.05 कॉमन लिया, दैट्स इट। क्योंकि मुझे दिख गया था कि जब इसमें जुड़ेगा तो ये 28.7 आएगा, और मैं ऊपर देख चुका था कि a² माइनस b² में a प्लस बी 28.7 है। कई बच्चे पूछ रहे हैं आज ज्योमेट्री की क्लास नहीं है। यार ये पगला गए हैं अनअकैडमी, मैं क्या बोलूं इनको, क्यों नहीं होगी ज्योमेट्री की क्लास? हर स्थिति में होगी, हर स्थिति में होगी भाई। पता नहीं है क्या करते हैं, आगे वाली क्लास पीछे ले आते हैं। हमने कहा नई क्लासेस क्रिएट कर दो, हर दिन क्लास लेंगे। समझ ही नहीं रहे, सुन ही नहीं रहे। आज के सवाल थोड़े लेंथी लेंथी से लग रहे हैं, देखते हैं कि कौन कौन बच्चा कर पाएगा, कौन कौन नहीं। एसी बंद कर दूं आपको तो एक बार। विनय देख रहे हो? क्या देखे, विनोद भी परेशान हो गया देख देख के। मान लेते हैं पी क्यू आर और धनात्मक प्राकृतिक संख्याएं जिनके 3 यथातथ गुणनखंड एग्जैक्ट फैक्टर में से एक और स्वयं संख्या भी है। पी क्यू आर एस टी बी पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स हैविंग 3 एग्जैक्ट फैक्टर्स इंक्लूडिंग 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। अच्छा, एक भी इसका फैक्टर है और नंबर खुद भी, और एक फैक्टर कोई और है इसका। Q बड़ा है P से एंड बोथ आर 2 डिजिट नंबर्स, एंड R बड़ा है S से, बोथ आर 1 डिजिट नंबर्स, देन द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन आपको पूछ रहा है क्या हो। देखिए आपको मालूम है, आज तक जीवन में मैंने अभी कल परसों ही पढ़ाया था,
मैंने भी कल परसों ही आपको पढ़ाया था, अगर याद हो तो, कि 3 फैक्टर बताने, ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिनके 3 फैक्टर हैं। अगर मैं 2 अंकों की बात करूं, प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम नंबर, एक लड़का कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम नंबर के तो 4 फैक्टर होते हैं बेटा मनीष। मनीष, प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम नंबर के 4 फैक्टर होते हैं। जैसे मैंने 2 और 3 के गुणा किया तो 6 आई संख्या, तो इसका एक फैक्टर 1, 1 2 1 3 और 1 6। तो आज के बाद ये गलत फहमी मत पालना, अपने दिमाग से निकाल देना। जो संख्याएं परफेक्ट स्क्वायर नंबर होती हैं, जो संख्याएं परफेक्ट स्क्वायर नंबर होती हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और उसमें भी कंडीशन ये है कि अगर हम उनका अंडर रूट निकालें, अंडर रूट निकालें, अंडर रूट n परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो वो प्राइम नंबर आना चाहिए, तब 3 फैक्टर होंगे, नहीं तो ज्यादा भी हो जाएंगे। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का अंडर रूट प्राइम नंबर आता है तो उसके 3 फैक्टर होंगे, जैसे 4। 4 के कितने हैं, 1 2 और 4, जबकि 6 के नहीं है ऐसे। 9 के कितने हैं, 1 3 और 9। बात समझ गए। आज के बाद ये गलती तो नहीं करेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर के 4 फैक्टर होंगे। मैं सवाल लिख भी लेता हूं, कभी करा दूंगा और भी, जब बीच बीच में आएगी बात तो। अच्छा सवाल लगा मुझे, पता नहीं, लेकिन मेरे फोन का कैमरा ही खराब हो गया, सवाल अच्छे से क्या हो, फोटो ही नहीं खींचती एक बार में। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आर बड़ा है एस से और सिंगल डिजिट नंबर है, तो मैं कह सकता हूं आर का मान कितना है, 9, एस का कितना है, 4। ये 2 ही नंबर आ रहे हैं सिंगल डिजिट में, बोलो। अब बात आती है क्यू और पी की, तो 25 और 49, ये 49 और ये 25, इसके अलावा कोई प्राइम नंबर नहीं है, इसके अलावा कोई प्राइम नंबर नहीं है। शुभम कह रहे हैं गलत है। सही है, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है P माइनस क्यू, यानी कि 25 माइनस 49 और -1 बटे R माइनस एस कितना है, 9 में से 4 गया 5, तो ये कितना आ रहा है, माइनस का 25 नीचे माइनस का 5, यानी कि 5 ही आंसर आ रहा है। तो S प्लस 1 कह सकते हैं इसको, 5 25 S 4 है। अच्छा, नीचे माइनस नहीं होगा ना, R माइनस एस है तो प्लस होगा नीचे, तो -5 आंसर आ रहा है भाई। -5 का मतलब क्या है, -S -1, ये आएगा तब। अच्छा सवाल है बट नो डाउट। सर समझ नहीं आया, क्यों भाई। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर 16 क्यों नहीं लिए आप भी। अरे शिवम, फालतू बात मत करो, तुम इसको गलत थोड़ी बोले थे, तुम तो यहीं तक गलत बोल दिए थे, यहीं तक, झूठे आदमी। अब सही है, देखा तुम, देखो अब सही है, जैसे वो ये गलती पकड़ रहे थे माइनस प्लस की। एक बच्चा कह रहा है सर 16 क्यों नहीं लिया। अरे पगले, 16 के 3 ही फैक्टर हैं। पहली बात तो मैंने क्या कहा कि 3 फैक्टर हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट प्राइम नंबर नहीं है। 16 के फैक्टर होंगे 1 2 4 8 16, और मैंने कहा एग्जैक्ट 3 फैक्टर है। तो आपको बात क्यों नहीं समझ आती। रोशन कह रहा है मेरे ऊपर से गया। अरे भाई, इसने ये कहा है कि पी क्यू आर और एस धनात्मक प्राकृतिक संख्याएं जिनके केवल 3 फैक्टर हैं। तो मैंने आपसे कहा कि 3 फैक्टर एक ऐसी संख्या के हो सकते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो और उसका अंडर रूट प्राइम नंबर हो, बस। तो अब 2 अंकों में तो केवल 2 ही थी, 9 और 4, 1 अंकों में
और 2 अंकों में 49 और 25 थी। आप बताओ आपके दिमाग में इसके अलावा कोई आ रही है तो मैं क्लियर करूं। बोलो बोलो भाई, जल्दी बोलो। नहीं अक्षता, समझो बेटा ध्यान से, ऐसी बातें ना करो। फॉलो दीज 4 simple step to get a 7-day free trial for SSC एग्जाम, रेलवे एग्जाम। स्कैन द QR कोड, रजिस्टर एंड चूज योर SSC एग्जाम्स, एक्टिवेट योर कोड, स्टार्ट लर्निंग। ये आप 7 दिन तक अगर आपका कोई टॉपिक है तो उसे आप पढ़ सकते हो अनअकैडमी पे आके। कोई भी टॉपिक परसेंटेज या कोई भी पढ़ना, 7 दिन में तो कई सारे टॉपिक पढ़ लोगे। 7 दिन का डेमो है, फ्री पढ़ो, आराम से एंजॉय करो। ठीक है भाई। लेट्स क्रैक मिशन SSC विद अन अकेडमी, न्यू बैचेज एवरी थर्सडे विद टॉप एजुकेटर्स, स्पेशल क्लास, लाइव पोल्स, सुपर वीकेंड। ये सब SSC के बच्चों को, ये सब कार्निवाल, ये सब ये सब समझ में भी नहीं आता SSC के बच्चों को। उनको उनको सब्सक्राइब का भी मतलब ये पता है, बस यूट्यूब चैनल पे जाना है और सब्सक्राइब कर लेना है। नहीं पता उनको, वो इतना दिमाग नहीं लगाते कि सब्सक्राइब ना हो। वो सब्सक्राइब मतलब सीधे यूट्यूब चैनल जाके सब्सक्राइब करेंगे। Preparation for SSC exam the right way with previous year questions, subject wise mock test curated with 600 plus PYQs, एनरोल फॉर फ्री। ये भी कोई टेस्ट सीरीज चल रही है, इसमें भी एनरोल कर सकते हैं आप एमएस लगा के। नोट्स फॉर एसएससी एग्जाम्स क्यूरेटेड बाय द एक्सपर्ट्स, रिव्यूड बाय द टॉप एजुकेटर्स। पता नहीं, मैंने अभी तक रिव्यू नहीं किए, बन तो गए। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस तो मिलते ही हैं, वो तो आप कर ही सकते हो। हार्ड कॉपी नोट्स अवेलेबल ओनली फॉर आइकॉनिक लर्नर्स। क्या आप लोगों को मिले आइकॉनिक वालों को नोट्स? अभी शायद मिलने वाले हैं। एम एसएससी सीपीयू एग्जाम्स टेस्ट सीरीज, टेस्ट 1 14 अगस्त को है 8 बजे रात को। टेस्ट 2 सुबह है 28 अगस्त को। सेक्शन जनरल अवेयरनेस, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश। ये टेस्ट सीरीज भी आप दे सकते हो, ये भी आई थिंक फ्री है। दिल्ली हेड कांस्टेबल फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, भाई आज तो गजब का ऐड है। टेस्ट 1 13 अगस्त, 20 अगस्त, 27 अगस्त, 6 PM पे है। इसमें भी आप अभिनय में कोड लगा के दे सकते हो। मास्टर एसएससी सीजीएल 2022-23 एग्जाम टेस्ट सीरीज, इसकी भी 7 अगस्त 21 अगस्त की टाइमिंग है। उद्देश्य CHSL एग्जाम, नाम देखिए मास्टर है, चलो चलेगा, उद्देश्य है इधर। क्वांट सेक्शनल टेस्ट सीरीज, दिस इज ए फ्री टेस्ट सीरीज, आप कोई भी दे सकते हो। 35 क्वेश्चन 30 मिनट। मुझे समझ में नहीं आता 35 क्वेश्चन किस एग्जाम में आते। आप एसएससी के हिसाब से बनाओ, 25 क्वेश्चन 20 मिनट, दैट्स इट। बट कोई बात नहीं, क्वेश्चन बढ़ा दिए तो भी दे सकते हो, फायदा तो होगा ही इसमें भी। रीजनिंग सेक्शनल टेस्ट सीरीज भी चल रही है, ये भी दे सकते हो। 35 क्वेश्चन 30 मिनट, जो सब्जेक्ट आपका वीक है वो दे सकते हो। ये 30 क्वेश्चन 30 मिनट जीए की सेक्शनल टेस्ट सीरीज है। ये इंग्लिश की सेक्शनल टेस्ट सीरीज है। ये इनका प्लस सब्सक्रिप्शन या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन या अन अकेडमी। लेट्स भाई बहुत लंबा था आज तो। यार तैयारी बहुत बढ़िया चले लड़कों की, मैं तो ये कहूंगा। निकिता मेरे साथ है, सबसे बड़ी चीज है, मुझे बहुत अच्छी लगती है ये चीज कि निकिता हम लोगों के साथ रहती है हमेशा। देखिए आप में से कितने लोग ये जानते हैं कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा बराबर होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा
इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये सब जानते हैं कि नहीं? नहीं जानते तो भी अच्छी बात है। तो आपने देखा कि ये साइन की पावर 4 थीटा है, कॉस की पावर 4 थीटा है या नहीं? तो मैं कहूँगा हाँ है। अच्छा एक चीज और मुझे बताओ कि आप यहाँ पे ये देख रहे हो कि पूरे सवाल में x कहीं नहीं है x कहीं नहीं है। तो फिर अगर x कहीं नहीं है तो हम x को अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं। अच्छा दिया हुआ है x तो ऊपर सिट, मैंने तो देखा ही नहीं ऊपर x दिया हुआ है भाई। साइन स्क्वायर 2x माइनस 10 3/4 दिया है। अरे मैया, अरे मैया, x निकाला आपने, 35 डिग्री आ रहा है x। ठीक है, साइन स्क्वायर है तो साइन 2x माइनस 10 कितना होगा? 3 का वर्गमूल √3, 4 का 2 बराबर साइन 60। तो 2x बराबर 70, x कितना हो? 35 डिग्री। x कितना होगा? 35 डिग्री। ठीक है, x अगर 35 डिग्री है तो साइन की पावर 4 और 30 डिग्री प्लस कॉस की पावर 4 30 डिग्री बटे 1 माइनस 2। साइन स्क्वायर 35 दिया, 105 में से 15 गए, साइन स्क्वायर 90। बहुत गंदा सवाल था यार। कॉस स्क्वायर 90, ये 90 तो कट ही गया भाई, जीरो हो गया, जीरो हो गया। ऊपर वाला 1/16 प्लस 9/16 बटे 1, 10/16 यानी 5/8। इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी गई, मुझे लगा है। ओवर कॉन्फिडेंस भी होना जरूरी है सर, होता तो ये क्वेश्चन गलत ना होता। क्या हुआ किम पे से इतनी नाराजगी क्यों? किम तो अपना ही बच्चा है। तुक्का कभी कभी लगाते हैं शुभम, सही कहा किम भाई ने। अरे कोई बात नहीं था, टेंशन मत लिया करो छोटी छोटी बातों का। पहले ये बताओ इस सवाल में वैल्यू पुटिंग करना ठीक रहेगा कि नहीं? बिल्कुल रहेगा। और देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं। चलो अब ज्यादा मत लड़ो एक बात पे, नहीं तो इतनी बुरी तरह पीटूंगा ना अभी कि होश आ जाएगा। मैंने कहा थीटा 45 रख देते हैं, ज्यादा ठीक रहेगा। थीटा 45 से कई सारे फायदे हो जाएंगे, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, यहाँ एक बचेगा। यहाँ 1 - 1/√2 यानी √2 - 1/√2 बचेगा। अब √2 की क्यूब करेंगे तो 2√2 2√2 यहाँ 8 आ जाएगा बटे सेक थीटा। और ये √2 - 1 बचेगा और यहाँ 2 बचेगा। तो √2 - 1 से √2 - 1 कट गया, 2 से ये 4 बार कट गया, √2 से ये 2√2 बार कट गया। तो आंसर क्या आ गया? 2√2 आ रहा है भाई,
आ रहा है 2√2, किसी में भी नहीं आ रहा है यार, ये तो गलत हो गया सवाल। ऑप्शन गलत है, हम गलत है। मैंने क्या किया, 1/√2, 1/√2 कट गया, पहले ब्रैकेट में एक आ गया, 1/√2, √2 माइनस 1/√2 आ गया। अच्छा, कोसेक का स्क्वायर है, ये हमने भूल गए, यहाँ क्यूब है और यहाँ स्क्वायर है, हमने दोनों जगह स्क्वायर पढ़ लिया, ये हमसे गलती हो गई। बाबा बाबा बाबा, रब्बा रब्बा रब्बा। रब्बा तो आप समझते होंगे, रब्बा तो तोड़ दूंगा, आपका नहीं समझेंगे। √2 और यहाँ 2 आएगा, खाली यहाँ 2 आएगा, तो ये इससे कट गया भाई, और √2 से √2 कट गया, 2 से 2 कट गया, आंसर आ रहा है 2, और 2 आने का मतलब है GD। सुनील, अब तो धनश्री भाभी भी तुम्हारे बगल में बैठी होंगी, एक भाभी और ऐड हो गई कल इनकी लिस्ट में। अच्छा लगता है इस लड़के का, कलेक्शन कर रहा है भाभीियों का। आज सारे सवाल मुश्किल हैं क्योंकि स्टार्टिंग के 10 सवाल मेंस के पेपर से हैं। एक इमारत के सीट्स पर एक पोस्टर लगा है, वो नाचती ज्यादा है इसलिए कम पड़ते। धनश्री ने अपने नाम से चहल हटा दिया सर, अभय लगाने की सोच रही है। ठीक है अभय, आप लगवाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एक इमारत के शीर्ष पर एक पोस्टर लगा है, एक व्यक्ति इमारत से 50 मीटर की दूरी पर जमीन पर खड़ा है। ठीक है, पोस्टर के ऊपरी और पोस्टर के निचले सिरे के उन्नयन कोण 30 डिग्री, 45 डिग्री। ठीक है, पोस्टर की ऊंचाई का 200% बताना है, यानी डबल बताना है। एक आदमी 50 मीटर दूरी पे खड़ा है। वो नारियल पानी दे देते यार अभी, और तो ज्यादा लहसुन नहीं खाऊंगा क्योंकि बहुत दिक्कत चल रही है पेट में। देखो बहुत ध्यान से देखना, ये 50 है, ये 50/√3 होगा, 30 डिग्री एंगल है। ये 45 है, ये 50 है, तो पूरा 50 होगा। जानते हो कि नहीं कि अगर ये 30 डिग्री है तो ये 1 और √3 होता है, लेकिन आप अगर इसे 1 बनाना चाहो तो इसे 1/√3। क्यों? क्योंकि 1 की वैल्यू 50 थी, इसकी निकाल दी 50/√3। ऊपर 50 है क्योंकि 45 है तो बराबर होगा। अब हमसे ये पूछ रहा था ये, तो ये कितना आ जाएगा, 50 माइनस 50/√3। 50 कॉमन ले लिया हमने, 50 कॉमन ले लिया हमने, तो ये आ गया 1 माइनस 1/√3। लेकिन ऐसा ऑप्शन है नहीं कहीं। 3 से गुणा कर लिया हमने तो 3 से भाग भी कर लिया, 3 से अंदर गुणा करेंगे तो 3 - √3 आ जाएगा, भाग भी कर लिया। लेकिन इसका डबल पूछा था हमसे, इसका डबल पूछा है, 200% मतलब इसका डबल पूछा। बी आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुराग, मैं खाता हूं दखनी मिर्च मीठे में मिला के।
x की घात 4 प्लस y की घात 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 17 और 1/16। तो आप सब ये जानते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ कि इस चीज के दो फैक्टर होते हैं, दो भाई। कौन कौन से? एक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर। अब ये कितना होगा, कोई बता सकता है? 17 × 16 कितना होता है? 16 16 256 और 16, 256 और 16 बता दो भाई जल्दी। 274। तो ये आ गया 273/16, 275/16 कितना आ गया? मैं पूछ ही नहीं रहा यार तुमसे, मेरे पास अपना कैलकुलेटर है यार, हटाओ, मैं नहीं पूछ रहा। 272, 273/16। ठीक है। अब मैंने कहा एक फैक्टर कितना दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5 चौक 20 और 1 21/4। तो फिर ये वाला फैक्टर कितना आ जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। आप कहेंगे जी ये आ जाएगा हमारा, इससे भाग लगा देंगे। 21 एकम 21, 21 तिया 63, 13/4। अब मैंने दोनों को जोड़ा तो ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आ गया, ये कितना होगा, 3 और 1 4, 34/4 यानी 17/2। सही लिख रहा हूँ? 17/2 ही आएगा ना भाई। ठीक है। उसके बाद मैंने घटा दिया, नीचे वाले में से ये घटा दिया तो ये 2xy आ गया। ये कितना आया, कोई बताएगा कितना है? -2। अब जो हमसे सवाल में पूछ रहा है x माइनस वाई, तो x माइनस वाई बड़े प्यार से बन सकता है कि अगर मैं इस 2 को इधर लेके चला जाऊं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है, 17/4। और वहीं 2xy कितना है, -2। मैंने घटा दिया इसमें से इसको, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy बराबर कितना आ रहा है, 4 दूनी 8, 25/4। तो x माइनस वाई का स्क्वायर कितना होगा, 25/4। तो x माइनस वाई कितना होगा, 5/2। गुरुदेव नेक्स्ट फेंको, नेहा कक्कर भाभी जी कह रही हैं। लो भाई फेंक दिया, नेक्स्ट तुम्हारी भाभी के लिए। अरे पी के 10 मिनट और क्लास होगी, चुपचाप पढ़ो। दर्द हो रहा है सर। यही तो चीजें सीखनी है कि मुश्किलों में भी कैसे जंग जीतनी है, लड़ना है। x प्लस 6 की क्यूब प्लस 2x प्लस 3 की क्यूब प्लस 3x प्लस 5 की क्यूब बराबर 3x प्लस 18। देखो जब कभी ऐसा सवाल आए तो सीधी सीधी बात होती है कि भैया अगर a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब बराबर 3abc दे रखा है, इसका मतलब है a प्लस b प्लस c बराबर 0। तो मैंने लिख दिया x प्लस 6 प्लस 2x प्लस 3 प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0। बराबर 0 लिख सकते हैं। 3 और 2 5 और 1 6x
बराबर 6 और 3 9 और 5 14। तो x कितना होगा? -7/3। ये टेलीग्राम वाली बात जब तक लोगों तक नहीं पहुंच रही है तब तक ही थिएटर में 10-20 लोग जा रहे हैं। मेरे दिन सबको पता चल गया ना कि टेलीग्राम पे फ्री में मिल रही है मूवी, तो एक आदमी नहीं जाएगा। पता नहीं टेलीग्राम प्रचार ही नहीं कर रहा अपना। मैं तो सोच रहा हूँ खुद अपनी तरफ से पैसा लगा के टेलीग्राम को प्रचार कर दूं बड़े लेवल पे कि सब कुछ मिलता है यहाँ फ्री। किसी भी टीचर का बैच, किसी भी एक्टर की मूवी, कोई भी वेब सीरीज। आगे बढ़ते हैं। एक बच्चा नेक्स्ट सवाल की डिमांड कर रहा है, कह रहा है सर अर्थमेटिक का कोई सवाल पूछ लो, हमसे तो वही हो पाते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु का क्रय मूल्य से x% मूल्य अधिक अंकित करता है, अंकित मूल्य पर 30% की छूट देकर बेचता है, 4.8% की हानि होती है। मैं जानता हूं कि सीपी और एमपी का रेशियो कितना होता है, तो 100 माइनस परसेंट डिस्काउंट 30, एमपी 100 प्लस परसेंट प्रॉफिट लेकिन हानि है 4.8 बराबर। ये इससे कितना अधिक है पता लग जाएगा। x% अधिक अंकित करता है, ये 70 बटे ये कितना होगा नीचे 95.2। कितना अधिक है भाई इससे बता सकते हो आप? 70 पे कितना ज्यादा है ये, तो आप कहेंगे 25.2। 10 पे कितना ज्यादा है भाई? 7×21 7×6 3.6। 100 पे कितना ज्यादा होगा? 36%। लल्लू सवाल था, जिनको नहीं पता वो लिख लेंगे कि सीपी और एमपी का जो रेशियो होता है वो 100 माइनस परसेंट डिस्काउंट और ये 100 प्लस परसेंट प्रॉफिट होता है। बोलो भाई। सर आमिर खान अब दूसरे गोले पर जाने वाला है। यार आप आमिर की बात इतनी ज्यादा करते हैं। सर आपका पेड बैच चाहिए। मैं तो यही कहूंगा, यहाँ पे नंबर हैं, 2 नंबर दे रहा हूँ, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे, आपका जुगाड़ काफी हद तक हो जाएगा। ठीक है, मैं बैच का लिंक है नहीं, होता तो शेयर कर देता। कर देता हूँ, 1 मिनट लगेगी। हमने अपने बैच के बारे में ही नहीं बताया, दुनिया के बता दिया। कल एक लड़के को इतना मारा है, आज मुझे उसका ऑपरेशन करना है, इतनी टेंशन हो रही है ऑपरेशन में। जो मेन चीज है वो मैं भूल गया हूँ कि कैसे होगा ऑपरेशन। जब से कंपाउंडर गया है मेरा, तब से भूल गया हूँ। मैंने पटना का आपको बता दिया था ना कि मैं किस डेट में आ रहा हूँ पटना। 28 तारीख को। देखें, अगले सवाल की तरफ बढ़ रहा हूँ। अच्छा सवाल पूछता हूँ, थोड़े मुश्किल है आज के सवाल ना।
जैसे ये कह रहा है कि पी और क्यू दो वृत्तों के केंद्र हैं, वृत्त ए और बी पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। पी ए को दोनों ओर आगे बढ़ाने पर यह वृत्तों से सी और डी पर मिलता है। सीपी भी 100 है, तो एक्स का मान बताना है क्या होगा। ये एंगल 100 दे दिया इन्होंने। ऐसे देखो, इसको ऐसे मिला लो, और मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये एंगल 100 है तो फिर ये वाला 50 होगा, ये 50 तो ये 130 होगा, फिर ये वापस 50 हो जाएगा। नहीं, ये वापस 50 नहीं होगा, ये 130 है तो ये कितना होगा, 260। तो ये कितना होगा, 100 ही आ जाएगा। ये भी एक्स भी 100 ही होगा। ठीक है भाई आयुष। ठीक है भाई, कुछ वर्क फ्रॉम होम दूंगा सानू, परेशान होने वाली बात नहीं है। एक बच्चा पूछ रहा है, फिर से बता दो सर। देखो, कोई भी कॉर्ड जितना एंगल सेंटर पे बनाती है उसका आधा सरकमफ्रेंस पे बनाती है। ठीक है, तो हमने कहा ये 100 तो ये भी 50 होगा, ये 50 तो ये 130 होगा। अब अगर ये सरकमफ्रेंस पे 130 बना रही है तो ये सेंटर पे पीछे से 260 बनाएगी डबल, तो ऊपर वाला कितना बच गया, 100। से कोई मुश्किल सवाल हमने नहीं पूछा था आपसे। चलिए, आप कह रहे हैं तो मैं कुछ सवाल होमवर्क में देता हूँ, ये RW में लिख लीजिए। ये मैंने कल कराया है, इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि इसे कौन कर पाएगा। कल ऐसे सवाल कराए मैंने। एक व्यक्ति का मासिक व्यय उसकी मासिक बचत से 66 से 2/3% अधिक है। इसका मतलब होता है 2/3। मासिक व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर, उसकी मासिक बचत यानी सेविंग से 2/3 अधिक है, यानी कि अगर ये 3 है तो ये 2 अधिक है, उस पर 5 है, तो इनकम कितनी हो गई, 8। यदि उसकी मासिक आय में 44% की वृद्धि होती है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि उसकी मासिक आय में जो वृद्धि हो रही है वो 44 है, और जो व्यय में हो रही है वो 60 है। तो 60 में से 44 गया, कितना बचेगा। तो गंदा आ रहा है भाई इसका उत्तर। तो उसके व्यय में 60% की वृद्धि, आय में 44 की, और 5:3 का रेशियो है। तब इसको फिर ऐसे नहीं करते, जब पॉइंटों में ही आ रहा है तो भाड़ में जाओ, कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। देखो, इसको हमने मान लिया 800, 500 और 300। ठीक है भाई। अरे नहीं, मैं नहीं कर रहा, वैसे मेरा मन नहीं है वैसे करने का। अब आय में 44% की वृद्धि हुई है, तो 44 गुणा 8 चौक 32, हासिल 3, 352, 6 पंजे 300, 60% की वृद्धि हुई है 300। इसका मतलब 52 रुपए सेविंग बची है, 52। तो 52 की वैल्यू सवाल में 1040 है, यानी एक की वैल्यू 20 है। आपसे आरंभिक व्यय पूछ रहा है, 500 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 500 की कितनी हो जाएगी। किम जोंग, आपका ये अंदाज मुझे अच्छा लगता है। शिवम ऊपर नंबर दिया है, हेल्प कर देंगे, बात कर लेना, टेंशन मत लो।
दो वस्तु ए और बी के क्रय मूल्य का अनुपात 4:5 के अनुपात में है। इन वस्तुओं को बेचने पर दुकानदार को वस्तु ए पर 10% का लाभ और वस्तु बी पर 20% का लाभ होता है। उनके विक्रय मूल्य में अंतर 480 रुपए है। दोनों वस्तुओं के कुल क्रय मूल्य का 30% ज्ञात कीजिए। दो वस्तुओं ए और बी के क्रय मूल्य 4:5 के अनुपात में है। इन वस्तुओं को बेचने पर दुकानदार को वस्तु ए पर 10% का लाभ, बी को 20% का, तो दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का 30%। देखिए कुछ मत करिए, इसको 400 और 500 ले लीजिए। मैं तो कहता हूँ परसेंटेज ही खत्म हो जाएगी। टोटल 900 हो गया और 900 का 30% यानी 270 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ठीक है भाई, 270 से 81 कट रहा है, सीधे खेल खत्म। अब वस्तु ए को 10% के लाभ पर बेच रहा है यानी 440 की बेच रहा है। इसको 20% के लाभ यानी 600 की बेच रहा है। तो कितना ज्यादा में बेच रहा है? 160, जिसकी वैल्यू सवाल में 480 है। एक की 3 है, एक की 3 है तो ये 810 है। 40-50 से भी हो जाएगा, किसी से भी हो जाएगा। इतना कोई मुश्किल सवाल ही नहीं है जो नहीं होगा। कोई दुकानदार 455 में जो हानि बेचता है, इस वस्तु को 490 पे बेचता है, तो उस हानि का 4 गुना के बराबर लाभ होता है। देखिए पहले कोई आइटम 455 में जा रहा था, अब कोई आइटम 490 में जा रहा है। पहले 455 में जा रहा था, अब 490 में जा रहा है। कितना ज्यादा में जा रहा है? 35। इस 35 में लॉस भी है, इस 35 में प्रॉफिट भी है। 4 गुना है, लॉस 1 का है तो प्रॉफिट 4 गुने का है, यानी 5 की वैल्यू 35 है। 1 की 7, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 7 का लॉस था जब 455 में बेच रहे थे। तो सीपी कितनी आ गई? 455 प्लस 7, 462। आपको एक्चुअली इसको बेचना है अब 25% लाभ के लिए। 25% लाभ मतलब 1/4 का लाभ, तो इसको 1/4 इसका निकालूंगा। 4 एकम 4, 4 एकम 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 115.5 का लाभ होगा। तो 115.5 इसमें जोड़ दूं तो 577.5 आ जाए। देखो 455 से 490 तक का जो सफर है 35 रुपए का, उस 35 में ये अपनी हानि भी कवर करता है और प्रॉफिट भी कमा लेता है। उसमें हानि 1 है, प्रॉफिट 4 है, तो हमने 7 और 28 में उसको डिवाइड कर दिया। अरे भाई 455 में बेच रहे थे तो यहां तक लॉस था, ये सीपी बीच में मान लो, ठीक है। फिर प्रॉफिट शुरू हो गया, तो पहले लॉस कवर हुआ, टोटल 35 था, उसमें ये कह रखा था कि लॉस 1 है तो प्रॉफिट 4 है, तो हमने 7 और 28 में डिवाइड कर दिया। यानी यहाँ पे 7 का लॉस है और यहाँ 28 का प्रॉफिट है। तो ये सीपी से बड़ा है, या तो 28 इसमें से घटा दो या 7 इसमें जोड़ दो, बातें की। ये हो गया। अनिल ने ₹5,000 की राशि को 10 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर इस प्रकार उधार दिया कि ब्याज की दर पहले 2 वर्षों के लिए 6%, अगले 2 वर्षों के लिए 8, फिर 4 वर्ष के बाद 10 हो जाए। देखो पहले 2 साल में 6% है, यानी टोटल 12% मिलेगा हमें। अगले 2 साल में 8%, यानी हमें 16% मिलेगा। अब बचे कितने हैं? 6 साल, तो 6 साल के लिए फिर बोल रहा है 4 वर्ष के बाद 10% है, यानी 60%। तो 12 और 16, 28 और 60, 88%। तो इसने अंत में कितना ब्याज मिलेगा? 5,000 का 88% पूछा।
तो भाई बड़ा सिंपल है, एक जीरो तो आएगी, 5×8 = 40 की जीरो हासिल 4, 5×8 = 40 और 4 88% आ जाएगी। कैसे? बड़ा सिंपल है, 5,000 का 80% निकाल दो, 4,000। 8% 400, 4,400। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्ष बाद 11,880 रुपए और 6 वर्ष बाद इतने हो जाती है, तो धनराशि का आधा बताना है कितना होगा। देखो भाई, 4 साल में 11,880, अगले 2 साल में 17,820। कोई रेशियो बता सकते हैं मुझे, इसका रेशियो कितना है? सिर्फ रेशियो तो आप कहेंगे 4 से भाग कर लेता हूँ, 4 2 3 का आ रहा है, बच्चे बता रहे हैं 2 3 का आ रहा है जी, 2:3, 2 सालों में। तो भाई 4 सालों में कितना होगा? 9 और 4, लेकिन हमसे वैल्यू 2 की पूछ रहा है, 9 की है। 9 की अगर ये है तो 9 एकम 9, बचा 2, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 1320 है 1 की, और हमें इसका आधा बताना है, हाफ राशि का 2 की बतानी है, तो 2640। इससे ज्यादा और अच्छा तरीका क्या होगा? रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे। देखो, जब भी कभी ऐसा होता है कि टी टाइम में 2 से 3 है और आप टाइम डबल कर दो तो यहाँ पावर डबल लग जाएगी, 3 गुना कर दोगे टाइम तो पावर 3 लग जाएगी। ये सवाल देख लो, ए बी और सी ऐसी धनात्मक संख्याएं कि ये अनुपात दिया हुआ है, तो आपसे बी माइनस ए ये पूछ रहा है। देखिए, जब कभी ऐसा सवाल आए तो मैं इन तीनों को जोड़ के ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकाल सकता हूँ। आप कहेंगे जी हाँ, 34 प्लस 61 प्लस 45, तो ये कितना होगा? 4 और 1 5, और 5 10 की जीरो हासिल 1, 6 और 4 10 और 3 14, 140, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना आ गया? 70 आ गया। अब मैंने देखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना था? 34, तो ये कितना बचेगा भाई? कोई बताएगा ये कितना बचेगा? सी स्क्वायर 36, और अगर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 61 है तो ये कितना बचेगा? 9, और ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 45 है तो ये कितना बचेगा? 25। तो मैंने कहा ए कितना आ रहा है? 3, बी कितना आ रहा है? 5, सी कितना आ रहा है? 6। सवाल में कह रहा है बी माइनस ए 2, सी माइनस बी 1, सी माइनस ए 3, 2 1 3 स्थान से। अच्छा सवाल था ये भी। ऐसे छोटे छोटे सवाल ही पेपर में आते हैं, वो तो ये देखते हैं बस कि बच्चा कहाँ गलती कर सकता है बंदा। आज तो मैं नारियल पानी पीना भूल गया। सर फ्री ट्रायल में आपका पूरा नोट्स डाउनलोड कर लेंगे, बाकी क्लास तो कर ही लेंगे यूट्यूब पे। हाँ आयुष, ये कर सकते हो, ये अच्छा आइडिया तुमने बताया है। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल होमवर्क में दे देता हूँ, एक लेंथी है, पढ़ने में टाइम लग जाएगा। ये सवाल देख लेते हैं। एक निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए ए और बी की कुशलता 7-5 है, वे एक साथ 17.5 दिन तक काम करते हैं, तो अकेले बी उस काम के 50% को। देखो पहले तो ये दोनों मिलके 12 काम करते हैं और 17.5 दिन में काम खत्म करते हैं। अब ये काम करना है बी को, जिसकी इफिशियंसी 5 है, लेकिन इसका आधा करना है तो हाफ कर दिया। 5 से भाग लगाऊंगा, 5 तिया 15, 5 25, 3.5। 2 से भाग लगाऊंगा 6, 6 का 2 इधर ले जाऊंगा, 7 तिया 21 दिन आंसर आ जाए। कुछ है सवाल में? भाई दोनों मिलके 12 करते थे, 17.5 दिन में पूरा काम करते थे, तो ये टोटल वर्क निकाल लिया और बी की इफिशियंसी से भाग कर दिया। चलिए RW लिख लीजिए, वक्त कम है हमारे पास। कितने सवाल किए आज हमने टोटल? वही तो, अब अनअकैडमी 1 घंटा फ्री है, नहीं तो मैं पहले 2-2 घंटे की स्पेशल क्लास लिया करता था। चलो आज फिर भी हमने ज्यादा सवाल किए, रोज हम और ज्यादा करेंगे।
कल हमारा टारगेट होगा, आज 19 किए, कल हम 21 का टारगेट लेके चलेंगे, ठीक है। चलो मिलता हूँ 10 बजे ज्योमेट्री की क्लास में। अगर नहीं भी लगी होगी क्लास तो अभी थोड़ी देर में लग जाएगी, टेंशन ना लें, 10 बजे मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। धन्यवाद, बाय। और रात को यूट्यूब पे भी आज तो Unacademy. Let's crack it.